तो अगली नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की, जो पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, वो है गोदावरी। तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं। देखिए गोदावरी का फ्लो देखिएगा। गोदावरी ये आपका पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट से ये ऐसे बहते हुए जाती है, फिर इस तरह से मिल जाती है। तो ये इसका फ्लो है, इसका गोदावरी। और ये निकलती कहाँ से है? ये पश्चिम घाट है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, नासिक जिले में, वहां से निकलती है और ये तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो देख थोड़ा सा हम लोग मैप खींच लेते हैं इसका भी, तेलंगाना का भी, ताकि हमें ज़्यादा आसानी से पता हो सके। ये तेलंगाना है और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ये हमारा महाराष्ट्र है और ये हमारा जो है ये हमारा कर्नाटक है और ये मैं खींच दिया केरला। ठीक है, तो ये देखिए गोदावरी नदी का जो फ्लो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से तेलंगाना और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में जाती है। 1465 किलोमीटर की लंबाई, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक जिला, पश्चिम घाट से निकलती है। इसकी जो सहायक नदी है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो इसकी सहायक नदियां हैं लेफ्ट बैंक से, उसमें सबसे पहले देखिए पूर्णा, एक है इंदिरा, एक है पेनगंगा। लेकिन पेनगंगा पहले वर्धा से मिलती है और वर्धा वेनगंगा से मिलती है इस तरह से, और इसकी तीनों की संयुक्त धारा फिर इससे मिलती है। तो कौन कौन सी ये तीन नदियां हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज? पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। और यहाँ पे एक नदी इससे मिलती है, इसका नाम है प्राणहिता, और यहाँ पे इंद्रावती, और ये आपका सबरी। कौन कौन हो गया? अगर हम पश्चिम से पूरब जाएं लेफ्ट बैंक पे, यानी कि बाएं तरफ उसके, तो देखेंगे पहला नदी हमारा पड़ेगा पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। और अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें तो उसमें आपको परवरा और एक है मंजरा। ठीक है, इसकी नदियां हैं, सहायक नदी। ठीक है, और भी हैं जिसको आप देख सकते हैं, जो मैंने मेंशन कर दिया है। परियोजना इस पे है पोचमपाद और जयकवाड़ी परियोजना इस पे है। अगली जो नदी है महत्वपूर्ण साउथ की, तो और हम इससे एक तो आपने देख लिया प्रायद्वीप की एक नदी जो पूर्व में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सबसे उत्तर में है महानदी, फिर गोदावरी, और फिर देखिए और दक्षिण में जाते हैं तो कृष्णा। इसका फ्लो आप देखें तो ये इस तरह से बहती है। देखिए ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होके जाती है। और महाबलेश्वर, आप देखिए महाराष्ट्र के महाबलेश्वर सह्याद्री हिल्स से निकलती है। सह्याद्री हिल्स है ना, पश्चिमी घाट को सह्याद्री करते हैं महाराष्ट्र में, वहां पे महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी जो सहायक नदी देखिएगा लेफ्ट बैंक में, तो आपको कोयना है प्रमुख और एक भीमा है। और अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें तो इसमें एक है आपकी बहुत बड़ी नदी है तुंगभद्रा। ठीक है, और इसका ठीक है, और अगर देखेंगे हम तो कृष्णा की टोटल लंबाई 1401 किलोमीटर है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र राज्य से होके जाती है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपने देखा कोयना, भीमा, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपने देखा तुंगभद्रा। और भी बहुत है कि मैंने महत्वपूर्ण बता दिया, और बाकी जो नदियां हैं इसको मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इसको आप देख लेंगे। एक और आते हैं और साउथ की ओर बढ़ते हैं प्रायद्वीप में, तो एक नदी है आपकी कावेरी,
कावेरी जो नदी है ये ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है कर्नाटक में कोगातू डिस्ट्रिक्ट से, और फिर तमिलनाडु में इंटर करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है इस तरह से। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, अगर हम लेफ्ट बैंक में देखें तो हेमावती, सिमसा, अर्कावती, और अगर हम राइट बैंक में देखें तो लक्ष्मण तीर्थ, कबनी और अमरावती। तो इसको आप देख सकते हैं, क्लियर है। और इस जो आप कावेरी नदी है इसकी लंबाई 1341 किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे लंबा तो गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी, और महानदी इधर गिरने वाली नदियों में छोटी है, सबसे छोटी है। तो अब देखिए जी कावेरी का लेंथ 1341 किलोमीटर कर्नाटक और तमिलनाडु से होके बहती है। और इस पे जो परियोजना है वो है आपका मेटूर और शिव समुद्रम परियोजना। जैसे कृष्णा में भी परियोजना थी, नागार्जुन सागर थी और अलमाटी थी, और इसमें कौन सी है, मेटूर और शिव समुद्रम। अच्छा, चेन्नई नदी इस पर अवस्थित है, चेन्नई जो जगह है इस पर अवस्थित नहीं है, चेन्नई दूर अवस्थित है। चेन्नई जो राजधानी है तमिलनाडु की, ये कावेरी से काफी दूर है, तो उसके किनारे नहीं बसा हुआ है। हाँ, कृष्णा के किनारे आप देखिएगा तो आपको एक शहर है विजयवाड़ा और एक और शहर अमरावती पड़ता है, तो ये भी याद रखना है। और ये गोदावरी के तट पे आपको पड़ता है राजमुंदरी, इसको भी याद रखिए। ये तो वो नदियां हैं जो पश्चिम से होते हुए पूरब में बहती हैं और अपना जल जो है बंगाल के खाड़ी में गिरा देती हैं, ऐसी नदियां हैं प्रायद्वीप की। लेकिन प्रायद्वीप की दो ऐसी प्रमुख नदी है जो पूरब से बह के पश्चिम में जाती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। उसमें सबसे बड़ी है, देखिए आप यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, वो है नर्मदा। ये कौन है, नर्मदा। तो नर्मदा देखिए अमरकंटक से निकलती है, जो सोन का उद्गम स्थल है। अमरकंटक के पश्चिमी भाग से निकलती हुई पैरेलल बहती हुई रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट घाटी है विंध्य और सतपुड़ा रेंज की रिफ्ट घाटी है, उसमें से बहती हुई जाती है और गुजरात में इंटर करती है। इसके सरदार सरोवर परियोजना भी है और अंत में अरब की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है। दूसरी जो नदी है वो भी रिफ्ट घाटी में ही बहती है, उसका नाम है, अच्छा इसका जो लेंथ है 1312 किलोमीटर है। नर्मदा का पूरा लेंथ है 1312 किलोमीटर। ये देखिए मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और इसकी सहायक नदी है हिरन, तवा, कुंडी और ओरछांग, और इस पे परियोजना मैंने बता ही दिया सरदार सरोवर। दूसरी जो नदी है जो रिफ्ट घाटी में बहती है वो है, आप ध्यान से देखेंगे, तापी। ये महाराष्ट्र में ये सतपुड़ा रेंज है और सतपुड़ा रेंज में बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई जगह से निकलती है, फिर महाराष्ट्र में इंटर करती है और फिर गुजरात में इंटर करते हुए अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। सूरत शहर इसी नदी के किनारे बसा है और उकाई परियोजना गुजरात में इसी नदी पर है, ठीक है। आखिर ऐसा प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों दक्षिण भारत की ये नदियां जो है गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूरब की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रायद्वीप का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, इसलिए बहती हैं। और ये दो नदियां इसलिए पूरब से पश्चिम उल्टा बह पाती हैं क्योंकि ये रिफ्ट घाटी में बहती हैं। और अब जानते ही हैं कि रिफ्ट घाटी क्या है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में काफी दरार है और उस दरार के होने के चलते उसमें फॉल्टिंग उत्पन्न होता है, ठीक है। और उस फॉल्टिंग से आप देखिएगा फॉल्ट उत्पन्न हो जाते हैं कि बीच में धंसाव हो जाता है प्लेट का, और प्लेट के धंसाव से वो रिफ्ट घाटी बन जाता है और दोनों साइड ब्लॉक माउंटेन हो जाता है। तो रिफ्ट घाटी होने के चलते, क्योंकि दोनों ये दरार है और इस दरार के चलते बीच में प्लेट धंस गया तो नीचे घाटी बन गई, तो ये रिफ्ट घाटी हो गया। दोनों साइड ब्लॉक माउंटेन हो गया, इधर विंध्य रेंज है और इधर सतपुड़ा है। इस रिफ्ट घाटी में ये बहती है, इसीलिए ये पूरब से पश्चिम बह पाती है। नहीं तो नॉर्मली प्रायद्वीप का जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है। और यही
प्रमुख नदियां हैं ये आप 3 प्रमुख रिवर सिस्टम सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र हो गया हिमालय अपवाह तंत्र का भाग, और गोदावरी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी इधर पूर्व में बहने वाली नदियां, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हो गई नर्मदा और ताप्ती। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, इस तरह से जो प्रमुख नदियां हैं भारत की उसको हमने कवर कर लिया, और ये टॉपिक को आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद रहे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।